मिडिल ईस्ट में बारूद की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा और लेबनान के बाद अब सीरिया में जंगी घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है। सीरिया की असद सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों ने फिर से मोर्चा खोल दिया। क्या बन रहे हैं हालात, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के एक नए मोर्चे पर जंग करवट लेती दिख रही है। हालांकि इस मोर्चे पर बारूद की बारिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से अब ये मोर्चा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। ये मोर्चा है सीरिया का। मिडिल ईस्ट का नया जंगी मैदान। सीरिया में भीषण बारूदी घमासान। सीरिया में एक बार फिर विद्रोही गुटों ने सिर उठाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ हयात ताहिर अल शाम नाम के संगठन ने विद्रोह का झंडा बुलंद करते हुए सबसे भीषण लड़ाई छेड़ दी है। सीरियाई विपक्षी बलों ने पश्चिमी अलेप्पो जिले में भीषण हमला किया है। इस हमले में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है। खबर है कि विद्रोही गुटों ने सीरियाई सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीते कुछ सालों में विद्रोही गुटों की ओर से हुआ ये सबसे भीषण हमला है। देखिए, सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज के क्रिटिक रहे हैं। अमेरिका का इराक में इन्वेशन का उन्होंने खुल के विरोध किया था। लिहाजा जब उनके ऑथोरिटेरियन रूल के खिलाफ वहाँ के विद्रोही उठ खड़े हुए तो उस समय अमेरिका और इजराइल ने उनका साथ दिया, और यही कारण था कि सीरिया में एक लंबे समय से सिविल वार चलता रहा। सीरिया में यूं तो कई विद्रोही गुट एक्टिव हैं, लेकिन जो ताज़ा हमला हुआ है उसके पीछे अलकायदा से जुड़े हयात ताहिर अल शाम नामक समूह का नाम सामने आ रहा है। अलेप्पो में 6 मील अंदर घुसे विद्रोही लड़ाके। हयात ताहिर अल शाम के लड़ाकों ने सीरियाई फौज पर भीषण हमला किया। विद्रोही गुट के लड़ाकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार के प्रति वफादार बलों के पास पहले से मौजूद हथियारों और कई वाहनों पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि हयात ताहिर अल शाम के लड़ाके अलेप्पो में लगभग 6 मील भीतर तक घुस चुके हैं। विद्रोहियों ने अलेप्पो जिले के पश्चिम में ग्रामीण इलाकों में 17 गांवों पर अपना कब्जा कर लिया है। अलेप्पो में सीरियाई सरकार के सबसे बड़े बेस 46 पर हयात ताहिर अल शाम का कब्जा हो चुका है। विद्रोही गुट के लड़ाकों ने सीरियाई फौज के कई टैंकों को भी अपने कब्जे में कर लिया है। अलेप्पो में लगभग 15 घंटे तक सीरियाई फौज और विद्रोही गुट हयात ताहिर अल शाम के लड़ाकों के बीच भीषण जंग चली। 15 घंटे की इस जंग के दौरान विद्रोही लड़ाके अलेप्पो में कई किलोमीटर भीतर तक घुस गए। भीषण लड़ाई में सीरियाई सेना के 37 जवान मारे गए, जबकि 5 को बंधक बना लिया गया। जब से इजराइल ने दमिश्क में ईरान के ठिकानों के ऊपर, उनके कमांडरों के ऊपर अटैक करने शुरू किए हैं, और अब ये नया विद्रोह जो HTS ने किया है, ऐसा लगता है कि वर्तमान विद्रोह पहले वाले विद्रोह से ज़्यादा खतरनाक होगा और इसका परिणाम बशर अल असद के खिलाफ जाएगा। 2020 के बाद से विद्रोही समूहों की ओर से असद सरकार के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता इसकी सबसे बड़ी वजह है। दरअसल इजरायली हमलों के चलते हिजबुल्लाह और हूती जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की ताकत सीरिया में कमजोर हुई है। ये संगठन सीरिया की असद सरकार के सहयोगी माने जाते हैं।
इसी के चलते विद्रोही गुटों की ताकत में इजाफा हुआ और उन्होंने असद सरकार के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि हयात ताहिर अल शाम के लड़ाकों को जिस तरह से कामयाबी मिली है वो सीरियाई सरकार की कमजोरी और विपक्षी गुटों की बढ़ती ताकत को दर्शा रही है। हयात ताहिर अल शाम, जिसे पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, इसे सीरिया, रूस और कई दूसरे देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि कहा जाता है कि इजराइल और यूक्रेन की सेना इस संगठन के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देती है। बहरहाल सीरिया में फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हयात ताहिर अल शाम के लड़ाकों को रोकने के लिए असद की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सीरिया में भीषण जंग चल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।